टीवी बहसों का गिरता स्तर चिंतनीय। विनीत नारायण जी का लेख है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां संवाद और विमर्श लोकतंत्र की रीढ़ माने जाते हैं। वहां आज टीवी बहस से एक ऐसा मंच बन चुकी है जहां तर्क की जगह एक दूसरे का अपमान, चीख पुकार और राजनीतिक दुष्प्रचार हावी हो गया है। प्राइम टाइम के इन शो में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रवक्ता एक दूसरे पर व्यक्तिगत हमले करते नजर आते हैं, जिससे बहस से निष्कर्षहीन हो जाती है। यह न केवल दर्शकों के समय की बर्बादी है, बल्कि समाज में ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला एक खतरनाक माध्यम भी बन गया है। प्रवक्ता द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अपमानजनक भाषा में ने टीवी डिबेट को एक सर्कस का रूप दे दिया है। चैनल और एंकर ऐसे निरर्थक बहसों को क्यों बढ़ावा देते हैं? क्या यह टीआरपी की होड़ है या राजनीतिक दबाव? टीवी बहसों का इतिहास भारत में 1990 के दशक से जुड़ा है, जब निजी चैनलों का आगमन हुआ। शुरू में ये बहसें मुद्दों पर तत्परक चर्चा का माध्यम थी, लेकिन आज वे एक शोरगुल भरी जंग बन चुकी है। विभिन्न अध्ययनों और रिपोर्टों से स्पष्ट है कि भारतीय टीवी डिबेट में आक्रामकता और विषाक्त भाषा का स्तर चिंताजनक रूप से बढ़ा है। एक शोध के अनुसार बहसों में एंकरों द्वारा आक्रामक लहजे का इस्तेमाल 80% से अधिक होता है, जो दर्शकों पर नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालता है। ये आंकड़े बताते हैं कि बहस अब सूचना का स्रोत नहीं, बल्कि प्रचार का हथियार बन चुकी है। राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं द्वारा अपमानजनक भाषा का उपयोग इस समस्या का केंद्र बिंदु है। एक बहस के दौरान एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता को दूसरे पार्टी के प्रवक्ता द्वारा जयचंद और गद्दार कहा गया, जिसे सुनकर उस प्रवक्ता को हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना टीवी डिबेट की विषाक्तता का जीता जागता उदाहरण है। इसी तरह अन्य प्रवक्ता ने एक दूसरे प्रवक्ता को नाली का कीड़ा, दादी माँ, बैप कहा या उल्टा टांग दूंगा जैसे शब्दों का प्रयोग करते पाए गए हैं। एक प्रवक्ता ने तो बहस के दौरान दूसरे प्रवक्ता पर हाथ भी उठा दिया। यह समस्या बढ़ रही है कि कम नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में एक टीवी बहस के दौरान एक नेता पर कुर्सी फेंकी गई, जिसके बाद एफआईआर भी दर्ज हुई। नवंबर 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक टीवी चैनल को एक प्रवक्ता के खिलाफ अपमानजनक क्लिप हटाने का आदेश दिया। ये उदाहरण दर्शाते हैं कि अपमान अब शारीरिक हिंसा तक पहुंच गए हैं। राजनीतिक दलों द्वारा ऐसे प्रवक्ताओं को चुना जाना भी एक चिंताजनक बात है। अधिकांश प्रवक्ता राजनीतिक अनुभव की कमी रखते हैं और केवल टीवी पर चिल्लाने के लिए नियुक्त होते हैं। यदि राजनीतिक दल द्वारा योग्य प्रवक्ताओं को चुना गया होता तो बहस से अधिक सभ्य और उत्पादक होती, लेकिन वर्तमान में ये प्रवक्ता दलों के चेहरे बन चुके हैं, जो विचारधारा के बजाय व्यक्तिगत हमलों पर निर्भर है। ऐसे स्तरहीन प्रवक्ताओं को चैनल क्यों आमंत्रित करते हैं? इसका मुख्य कारण है टीआरपी, टेलीविजन टैरिफ पॉइंट है। शोरगुल भरी बहसों दर्शकों को आकर्षित करती रही है, क्योंकि ये मनोरंजन का रूप ले लेती है। राइटर्स इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट बताती है कि
आर्थिक दबाव के कारण ग्राउंड रिपोर्टिंग कम हो गई है और स्टूडियो डिबेट की मुख्य सामग्री बन गई है। चैनल जानते हैं कि तर्कपूर्ण चर्चा से दर्शक भागते हैं, लेकिन चीख पुकार उन्हें बांधे रखती है। चैनल और एंकरों की जिम्मेदारी यह महत्वपूर्ण है, वे मॉडरेट मॉडरेटर है, न कि भागीदार। लेकिन अधिकांश एंकर खुद अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। टैरिफ की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बहसें विषैली हो चुकी है। एक एंकर विपक्ष को बोलने न देकर मात्र समय काटते हैं। यदि चैनल सख्त कोड ऑफ कंडक्ट लागू करें तो स्थिति सुधर सकती है, लेकिन टीआरपी और राजनीतिक लाभ के लालच में वे अनदेखी करते हैं। समाधान के लिए बहुआयामी प्रयास जरूरी है। सबसे पहले राजनीतिक दलों को प्रवक्ताओं के चयन में सुधार करना चाहिए। केवल अनुभवी और सभ्य व्यक्ति को ही टीवी पर भेजा जाए। दूसरा, ट्राई और सूचना मंत्रालय को सख्त नियम लागू करने चाहिए, जैसे अपमानजनक भाषा पर तत्काल जुर्माना लगे। तीसरा, दर्शकों को जागरूक होना चाहिए, वे ऐसे चैनलों का बहिष्कार करें जो सनसनी फैलाते हैं। चौथा, स्वतंत्र मीडिया वॉचडॉग को मजबूत बनाना चाहिए। अंत में, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब पर तथ्यपरक बहसें बढ़ावा दे, जहां सोशल मीडिया एंगेजमेंट संस्कारात्मक हो। भारत की टीवी बहसें लोकतंत्र का मजाक बन चुकी है। अपमानजनक प्रवक्ताओं का बोलबाला न केवल बहसों को निरर्थक बनाता है, बल्कि समाज को विभाजित करता है। चैनल और एंकरों को यदि वास्तव में पत्रकारिता का सम्मान करना है तो उन्हें टीआरपी के पीछे भागना छोड़कर जिम्मेदार संवाद को प्राथमिकता देनी चाहिए। अन्यथा ये बहसें लोकतंत्र की जड़ों को खोखला करती रहेगी। समय आ गया है कि हम ऐसे मीडिया की मांग करें जहां तर्क जीते, न कि अपमान। केवल तभी भारत का लोकतंत्र मजबूत होगा। और दोस्तों, आप पड़ोसी देश नेपाल में देख चुके हैं भाई, ऐसी अगर ये टीवी बहस और एक दूसरे पे लांछन लगाते रहे और अपमानजनक मतलब शब्द का करना और व्यक्तिगत ये करोगे तो भैया वो नेपाल वाले देख लो, वही भारत में घूम जाएगा। तुम्हारी बकचोदी की वजह से आम जनता भी वैसी भाषा बोलने लगेगी। क्यों? डर नाम की चीज़ तो रहेगी नहीं किसी को। जब टीवी डिबेट में एक दूसरे की माँ बहन कर दो, एक दूसरे को कुछ भी बोल दो, नॉलेज जानकारी कुछ है नहीं देश के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, टीवी बहसों का गिरता स्तर चिंतनीय है। और आपको ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर भी करते रहिए, हौसला बढ़ाते रहिए दोस्तों।